मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो हमारा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यार सिंह, जिसको आप देख रहे हैं। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बॉन्डिंग है, हमारी केमिकल बॉन्डिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज लास्ट ये बचा था। कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे केमिकल बॉन्डिंग के। इसके बाद में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे मेनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इन सब चीज़ों पे जो क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। तो आज लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है इसमें। इसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेंगे और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के करवा दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस इज। ये देखो ऑक्सीजन लिया गया है, ऑक्सीजन पॉजिटिव फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में, 2 माइनस में है और सिंपली न्यूट्रल फॉर्म में है O2, ठीक है। मोलिक्यूल ही है, एटम नहीं है यहाँ पे। जब 2 O2 होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं तो मोलिकुलर फॉर्म होता है उसका, सिंगल ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है स्टेबिलिटी का। अब देखो, इससे पहले की क्लास अगर देखे होंगे आप तो मैंने उसमें बॉन्ड ऑर्डर समझाया था। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। 14वां नंबर मैंने बताया था, जब 14 इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होता है। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके ऊपर जाओगे तो घटेगा, नीचे जाओगे तो घटेगा बॉन्ड ऑर्डर। 14 इलेक्ट्रॉन जिस स्पीसीज में होंगे उसमें मैक्सिमम होता है। 15 पे जाओगे तो 2.5, 0.5 घटेगा, 3 से 2.5 आया, मतलब 0.5 घट गया। 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 रह जाएगा, फिर 0.5 घट गया। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 रह जाएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। आप इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, इन्हीं स्पीसीज में देख लीजिए, अभी आपको मिल जाएगा आंसर। ऑक्सीजन में कितने? O2 में, इस पे चार्ज कोई है नहीं। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन है मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये O2 माइनस है, तो O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस लगा है मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज क्या डिनोट करता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। इसमें देखिए O2 की वजह से होने चाहिए 16, एक पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितने रह जाएंगे? 15। फिर O2 2 माइनस, तो 16 और 2 माइनस है मतलब 16 और 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। अब देखो 14वें नंबर पे, 14 नंबर पे 3 है बॉन्ड ऑर्डर, 15 इलेक्ट्रॉन तो 2.5, तो इसमें 15 किसका है? O2 प्लस का, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा? O2 प्लस का। इसमें देखो O2 प्लस पहले कौन आ रहा है? देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है घटते क्रम में, तो इधर जो होंगे सबसे ज़्यादा उनका स्टेबिलिटी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में O2 का देखोगे तो O2 का 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से कम है ना। O2 प्लस का 2.5 होगा क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। फिर इसके बाद में O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.5 और घट गया। फिर 18 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 दूनी 16 और 2 माइनस 18, 16 2 18, तो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इसका बहुत ही कम हो जाएगा O2 2 माइनस का। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट भी अपने बिल्डअप करिए, ताकि इस मान लो कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इसी कंसेप्ट पे पूछेगा, वहाँ N2 माइनस दे देगा, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस, इस तरह से दे सकता है। सल्फर पूछ लेगा, ऑक्सीजन की जगह पर कर देगा S2 प्लस, S2 माइनस, S2 माइनस। क्या कर लोगे आप? अगर कंसेप्ट आता होगा तो करोगे, रट के जाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट को दिमाग में उतारो, समझ रहे हो? ब्रेन में एक बार सेट हो जाएगा तो अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। इसमें से फिर से इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो इसको आप देख के लगा दोगे ऐसे ही। O2 2 प्लस जो है O2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 16 में से 2 निकल गए, 14 बचे।
कितने बचे 14। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 हाईएस्ट होता है। तो पक्का सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉन्ड ऑर्डर O2 2+ का। O2 2+ यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी हाईएस्ट पे है। इसके बाद में O2- आ रहा है, गलत हो जाएगा क्योंकि उसके बाद सॉरी यहाँ पे O2+ है, दो ऑप्शन में मिल रहा O2 2+, तो ये दो। अब इसमें देखो इसके बाद कौन आ रहा है इसमें O2-, 8 दूनी 16 17 के लिए 1.5, इसमें देखो O2+ आ रहा है, 16 में से एक घट गया 15 के लिए 2.5, तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक, तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में है, तो ये आपको पता ही होगा जो NO2+ होता है इसमें मैक्सिमम क्या होता है बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्रायंगुलर शेप, प्लेन और ट्रायंगुलर शेप पूछा है। ट्रायंगुलर मतलब इस तरह से डबल बॉन्ड O और O, इस तरह से इसमें 3 ऑक्सीजन लगे होंगे, सॉरी ऐसे है O- डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये होगा NO2। तो देखो ये ट्रायंगल बना रहा है ना, 3 एंगल बनने हैं इसमें, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इनमें से किसका होगा। CO की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इस तरह से 3 बॉन्ड होते हैं इसके बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इसमें डाइपोल मोमेंट इसमें पूछा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अगला है CH4 मीथेन, फिर है NH3 नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जिसको लोन पेयर बोलते हैं। NF3 सेम वही होगा, यहाँ पे H की जगह पे केवल F लग गया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिसको लोन पेयर बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं किसी एटम पर तो उसको बोलते हैं लोन पेयर, आपको पता ही होगा, ठीक है, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हो। अब इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट पूछा है, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है पहले इसका कंसेप्ट बता दें। मान लो 2 XY ग्रुप हैं, ठीक है, इस तरह से एटम अटैच्ड है, Y ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन या कंपेयर टू X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस तरह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, और इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये बॉन्ड इस तरह से Y पे शिफ्ट होगा। अगर Y ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, हिंदी में बोलें तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो X से जो बॉन्ड हैं इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस तरह से इसमें डाइपोल मोमेंट एक X से Y की ओर होगा, और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, टिल पे इस तरह से एक डंडी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींचेगा। इसमें देखो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन, तो कार्बन अपनी ओर खींचेगा हाइड्रोजन से, इधर इससे भी खींचेगा, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी, तो इसमें होगा का हाइड्रोजन ही है, चारों ओर सेम एटम लगे हैं, तो जितना ये हाइड्रोजन उतना ये हाइड्रोजन देगा, तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, जितना ये नीचे से दे रहा उतना वो ऊपर से दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नष्ट कर देंगे, तो टोटल इसमें डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। इसमें बात करते हैं, ये हाइड्रोजन से ऊपर खींचेगा, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस तरह से सभी हाइड्रोजन से खींचेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लोन पेयर इससे भी खींचेगा, सॉरी ये जो लोन पेयर होता है ये नाइट्रोजन से उल्टे खींचेगा ऊपर की ओर, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये तो नष्ट कर देंगे एक दूसरे को प्रभाव को, लेकिन ये ऊपर लगा रहा है और जो लोन पेयर है वो भी ऊपर लगा रहा है, तो नेट ऊपर की ओर आएगा इस तरह से, ठीक है, ऊपर की ओर। अब बात करते हैं फ्लोरीन में, ठीक है, तो फ्लोरीन में भी मान के चलो ये और ये दोनों तो नष्ट कर देंगे, लेकिन इसके वजह से इधर होगा और इसके वजह से इधर होगा, तो इसमें क्या होगा, ये भी लगभग एक दूसरे को नष्ट करने वाली स्थिति पैदा करेंगे,
तो सबसे ज़्यादा इसमें देखो, इसमें कार्बन से ऑक्सीजन खींच रहा है और इसको इधर रोकने वाला कोई नहीं है, ये सीधा इधर खींचे लिया जा रहा, और कोई कार्बन से अटैच्ड ही नहीं है जो कोई दूसरा प्रभाव दिखाए। तो मैक्सिमम इसी में हो जाएगा CO में, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक और खींचा जा रहा है। अगला है Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो बेरिलियम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बराबर किसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज। बेरिलियम के पास, इसका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल गए हैं इसीलिए 2+ है। तो इसके पास ओवरऑल कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 बचे, ठीक है। 4 थे लेकिन 2+ लिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, वो भी निकल गया, 0 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1+ है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेरिलियम 2+ और लिथियम प्लस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, राइट आंसर, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 निकल गया, 10 बचे, तो 10 कहाँ है बेरिलियम के पास, तो 2 ही। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 निकल गए, 10 बचा। एटॉमिक नंबर याद ही होगा सबका ना, याद रखना, जरूरत लगती है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इनमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कौन है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तभी पता चलेगा जब उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। CH3 का होल ट्वाइस, CH3 और CH3 इस तरह से बना, इसको खोल के बनाओ। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना, तो ये 3 हाइड्रोजन और इस पे भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है नहीं, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं, इसके न्यूट्रल तो सभी हैं इसमें मान के चलो, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। अब दूसरा ऑप्शन है हमारा SiH3 का होल ट्वाइस, मतलब SI और यहाँ पे होल ट्वाइस है, मतलब दोनों ओर 3 हाइड्रोजन लगे हैं। सेम कंडीशन, 1 2 3 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 बॉन्ड है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो ऑक्टेट कंप्लीट। बात करते हैं BH3H2 होल ट्वाइस की, BH3 का होल ट्वाइस, इसको बनाएंगे बोरॉन और ये बोरॉन, ठीक है। इसमें भी 3 H हैं। स्ट्रक्चर बनाओ, सब लोग बना रहे हो, साथ साथ बना रहे होगे तो पक्का गलत करोगे। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो बोरान है, बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, बोरान के पास बैलेंस सेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ये है बोरान का एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अब देखो ये है लास्ट सेल, ये पहली सेल है और ये दूसरी सेल है। दूसरी सेल में 2 और 1 3, 2 S में है, 1 P में है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, ये वैलेंसी है इसकी बोरॉन की। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, 3 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस ऑर्बिटल में, जो सबसे बाहरी कक्षक होता है। तो जब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड 4 कैसे बनाएगा भाई। कार्बन 4 क्यों बना रहा था, क्योंकि कार्बन के बैलेंस सेल में 4 थे इलेक्ट्रॉन। देखो ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, सबको पता ही होगा, 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये फर्स्ट सेल, ये दूसरी भी कहते हो इसको, और ये लास्ट वाली तो इसको बैलेंस सेल भी कहते हो। बैलेंस सेल में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 बॉन्ड बना सकता था, समर्थ था बनाने में, लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाने में समर्थ नहीं है। तो इसमें जो BH3 का होल ट्वाइस है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सही बना है फार्मूला, लेकिन ऐसे होता नहीं है एग्जैक्टली। ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ये है B H B,
इस तरह से इसमें बनाना बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बनाना बॉन्डिंग कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, मतलब 3 ही बॉन्ड होते हैं बोरान के पास ओवरऑल। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से देखो, एक बॉन्ड बोरान बोरान के बीच में, एक ये 2, एक ये 3 बॉन्ड है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 8 होने चाहिए ऑक्टेट के लिए, कितने हैं? 6 ही। ये बनाना जैसे शेप बना रहा है, ये ऐसे ही तो होता है ना बनाना का शेप थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना बनाना भी नहीं बनाना आता है सर को। देखो, तो ये बनाना शेप में बनना है ना, इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। इसको डिटेल में बताएंगे कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, ठीक है। अभी ये पढ़िए आप, इतना याद रखिए कि क्वेश्चन में इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड किसमें नहीं होगा? H2O में नहीं होगा, अब इसलिए आपको पता ही है। C डबल बॉन्ड O बनाओगे ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में 2 पाई है, 2 सिग्मा है। H2O कैसे होता है? ये ऑक्सीजन और इस तरह से हाइड्रोजन 2 लगे होते हैं, और इसके पास लोन पेयर भी होते हैं 2। तो इसमें कहीं पाई बॉन्ड दिखा? नहीं दिखा, सिग्मा सिग्मा है ना। ये SO2 में क्या होता है? जैसे ये था कार्बन वाला, वैसे ये भी होता है SO2, इस तरह से इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। NO2 भी वैसे ही बनता, पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बनेगा ना। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा इससे, लेकिन जल में पाई बॉन्ड नहीं होता है, वाटर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? इसमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन है? कौन पोलर मॉलिक्यूल है? पोलर वही होगा जिसपे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो। क्या हो? निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो। BF3 तुम्हारा पोलर है, ऐसे ही देख के बता दोगे कैसे पोलर है। BF3 ये है बोरान, ये 3 F लगे हुए हैं। बोरान की तुलना में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पूरी ओवरऑल, अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है कौन? फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी है बहुत तेज़ इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं फ्लोरीन। तो इस पर डेल माइनस और इस पर डेल प्लस आएगा, इसके कारण से डेल माइनस और एक डेल प्लस आएगा, इसके कारण से भी डेल माइनस और डेल प्लस आएगा। तो ये बॉन्ड जो है ये ध्रुवीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? हिंदी में ध्रुवीय बोलते हैं, इंग्लिश में पोलर बोलते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा बोरान पे और इन पे माइनस, तो ये पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल ही होता है पूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। जेनान डाइफ्लोराइड इज आइसोस्ट्रक्चरल विद? जेनान डाइफ्लोराइड किससे आइसोस्ट्रक्चरल है? मतलब स्ट्रक्चर किससे सेम होता है? किससे सेम होता है आइसोस्ट्रक्चर? जिसमें बॉन्ड, देखो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए क्या होता है? आइसो स्ट्रक्चरल के लिए कंडीशन होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर सेम होने चाहिए। क्या हो? सेम होने चाहिए। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम होने चाहिए। जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान क्या है? इनर्ट गैस है। क्या है? जेनान क्या है? इनर्ट गैस है, ठीक है। जेनान इनर्ट गैस है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में, इसीलिए किसी से रिएक्शन नहीं करती है। समझ में आ रहा है ना? यह है जेनान, 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 फ्लोराइड इससे जुड़े हैं, 2 फ्लोराइड, तो एक इधर जोड़ दो फ्लोराइड, एक इधर जोड़ दो। अब देखो इसके पास लोन पेयर कितने बचे? एक लोन पेयर ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना 2 फ्लोरीन से बॉन्डिंग के बाद में। अब इसमें बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड एक ये। लोन पेयर कितने? 1 2 3 प्लस 3, ये है बॉन्ड पेयर और ये है प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 5। जिसमें ऐसा अरेंजमेंट होगा वो आइसोस्ट्रक्चरल होगा। ये है टेलुनियम डाइफ्लोराइड, TeF2। टी किस में आता है? कौन से ग्रुप में? ऑक्सीजन फैमिली में। ओस से T
पो, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में आ रहा है Te। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो सब में कितने होंगे? 6 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो Te के पास भी 6 होंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसके पास 2 लोन पेयर बचे ना, 2 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? 1 2 प्लस लोन पेयर 2 बराबर 4। अरेंजमेंट सेम है? नहीं है, तो ये आइसोस्ट्रक्चर नहीं होगा। पूछा है जेनान डाइफ्लोराइड से आइसोस्ट्रक्चरल कौन है? ICl2- को बनाते हैं, ICl2, सॉरी एक Cl इधर एक इधर, ICl2- पूछा है, ICl2-। अब इसके पास देखो, इसके पास I के पास माइनस होगा, सॉरी इधर बनाते हैं, ICl2-, ये I पर माइनस है। आयोडीन, ये हाइड्रोजन है, फक्कल बिरी एड स्टेटिन, फक्कल बिरी आई आएगा यहाँ पे, I8, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन, ठीक है। इस तरह से ये फ्लोरीन की फैमिली है। हेलोजन जो ग्रुप होता है इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके पास 7 होंगे। आयोडीन के पास भी कितने होंगे? 7 होंगे। ये आयोडीन है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, और छठा इस बॉन्ड में और 7वां इस बॉन्ड में। 2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है। एक माइनस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और होगा एक्स्ट्रा, तो इसके पास लोन पेयर कितने हुए? 3 लोन पेयर होते 2.5, लेकिन एक माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन था इस पे एक्स्ट्रा। तो इसमें देखो 2 बॉन्डिंग बनाई हुई है, तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर बराबर 5। देखो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर बराबर 5 था। तो ये जो है ICl2-, ये आइसोस्ट्रक्चरल है। किसका आइसोस्ट्रक्चरल है? जेनान डाइफ्लोराइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सब फुल फिल्ड होंगे कक्षक, तो डायामैग्नेटिक होता है। अब इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, फिर इसके कक्षकों में हाइब्रिडाइजेशन मत निकालना, इसका सीधा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना O2- का, ठीक है। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन के पास 16, एक माइनस, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका कन्फिगरेशन करना और उसके आधार पे फिर इसके इलेक्ट्रॉनों को फिल करना, और वाइटल में फिर देखना अगर सारे फिल हो जा रहे हैं तो कैसा होगा? अरे सीधा यहाँ देखो, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 ही आते हैं ना, तो सीधा ये फंडा लगाओ, अगर 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, मतलब समझ रहे हो? अगर इवन आ रहा है, हाँ यहाँ पे लिखा ना इवन, अगर होगा इवन तो कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। कैसे? डायामैग्नेटिक, मतलब उसमें जैसे 4 होगा तो 2 कक्षक में ऐसे फिल हो जाएगा ना। अगर 3 की बात करो तो 2 कक्षक में आ जाएगा, 1 2 3, एक खाली रहेगा ना। तो जब ओड की बात होगी तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, इवन की बात होगी तो वो डायामैग्नेटिक होगा। अब इसमें देखो CO, कार्बन पास 6, इसके पास 8, 8 6 14 है, तो 7 कक्षकों में आ जाएंगे, 7 दूनी 14, ये 17 है। ये कैसा है? ये ओड है, तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो नाइट्रोजन पे के पास 7, एक माइनस 8 और 6, 8 6 14, ये भी 7 कक्षकों में आ जाएगा, 7 और वाइटल में। इसके पास देखो ऑक्सीजन के पास 8, एक निकल गया, प्लस लगा है तो 7 बचे, और 7 नाइट्रोजन के पास, 7 7 14, तो ये भी 7 में आ जाएगा। ये जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से किसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? अगर नहीं आता है आपको तो टाइप करिए डाइपोल मोमेंट BSc फर्स्ट ईयर, या ऐसे सर्च करिए डाइपोल मोमेंट BSc वर्ल्ड अमर सिंह, आपको तुरंत मेरा लेक्चर मिल जाएगा। या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इतना अच्छा जितने भी प्रकार से डाइपोल मोमेंट जो हो सकता है, डाइपोल इंटरेक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जितने भी हैं इसके, ठीक है, सब मैंने समझाया है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और इस तरह से आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल,
ठीक है। जितने भी टाइप हैं 4-5 टाइप के 5 टाइप के होते हैं लगभग, और लंडन फोर्सेस क्या होते हैं सबको डिस्कस किया है। तो इसमें देखते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब इस शब्द को समझो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब एक डाइपोल है और दूसरे में इंड्यूस किया जा रहा है डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से दूसरे में इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन किया जा रहा है। तो एक तो पोलर होगा, क्योंकि डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, डाइपोल मतलब पोलर, एक पोलर होगी स्पीसीज, एक स्पीसीज होगी पोलर, और प्लस दूसरी होगी नॉन पोलर, नॉन पोलर, तभी तो ये पोलर वाली नॉन पोलर वाले में इंड्यूस करेगी। ये डाइपोल पहले से है डाइपोल, और इसमें डाइपोल इंड्यूस किया जाएगा, इसमें क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, देखो इसमें देखो H2O है, ये तो पोलर है, एल्कोहल ये भी पोलर है, तो पोलर पोलर तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएंगे, जो पोलर होंगे वो डाइपोल होंगे, तो ये भी पोलर ये भी पोलर, मतलब डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। इसमें देखो Cl2 नॉन पोलर, CCl4 ये भी नॉन पोलर, तो ये तो दोनों में से एक भी पोलर नहीं है, मतलब कोई भी डाइपोल नहीं, तो इसकी बात ही खत्म। इसमें देखो HCl क्या है, डाइपोल है, HCl, Cl पे माइनस H पे प्लस, ये क्या है, डाइपोल है, पोलर है। और He हीलियम क्या है, नॉन पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर, ये पोलर जो है ये इसमें इंड्यूस कर देगा। ठीक है, लेक्चर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, 4 डाई एटोमिक स्पीसीज आर लिस्टेड बिलो, नीचे डाई एटोमिक स्पीसीज दी हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग इज देम। तो इसको आप लोगों को बता दिया था मैंने, रेफरेंस पॉइंट बताया था, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे 3 होगा, ऊपर को बढ़ोगे स्टेप वाइज तो 0.1 0.5 घटेगा, नीचे को जाओगे फिर भी 0.5 घटेगा, 15 में 0.5 घटा दो, फिर 16 में फिर 0.5 घटा दो, इस तरह से। तो आप निकाल लेना, इसका राइट आंसर सी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद भी करो, जब तक करोगे नहीं, लेट के मूवी जैसे अगर देखोगे लेक्चर को तो समझ में आएगा, उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करियो। केमिस्ट्री में जितना स्ट्रक्चर बनाओगे, इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर रखोगे, किसी प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे आ रहा है, सब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, पॉज करके वीडियो को, जहाँ जहाँ बताता हूँ वहाँ पे ट्राई भी किया करो। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज सो बाई। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 पूछा है। अब देखो फिर वही क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। 1.5 किसका होगा, 1.5 की 2 कंडीशन होगी, 14 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब क्या होगा, 3, 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2 और 11 के लिए 1.5। तो या तो 11 इलेक्ट्रॉन हो, या नीचे जाओ 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5। तो या तो 17 हो इलेक्ट्रॉन जिसमें, या फिर 11 हो। देखो इसमें इसके पास 8 दूनी 16, 2 इलेक्ट्रॉन, 16 2 18, कितने हैं 18। बात की है 17 की, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 पे कितना है 2, लेकिन पूछा है 1.5। 8 दूनी 16, एक कम है, कितने हुए 15, 15 पे कितना है 2.5, गलत हो जाएगा। 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है, बस ये ट्रिक याद रखो। रेफरेंस मान लो 14 को, ठीक है, उसी के हिसाब से निकालते जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, सॉरी यहाँ पे लिखा है बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, सो तो सब कर रहे हैं, सेम किस में है, इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम, सीधा निकालो ऐसे ही। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 7 15, 8 6 14, सेम नहीं है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, नहीं सेम। 8 दूनी 16 2 18, 2 माइनस लगा है ना, 8 दूनी 16 2 18। और ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है किसी को? फ्लोरीन के पास कितने होते हैं 9, क्लोरीन के पास 17, और ब्रोमीन के पास कितने होते हैं 35 होते हैं। इसके पास 18 नहीं, कितने होते हैं 35। इसके पास कितने हो गए 18, ये भी सेम नहीं। यहाँ देखो 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, एक प्लस मतलब कम, तो इसके पास 15 होंगे। यहाँ देखो 8 हैं ऑक्सीजन के पास, एक प्लस लगा है तो कम हो गया, 7 बचे। कितने बचे? 7। और इसके पास कितने? इसके पास भी 7 है, तो 7 7 कितने हुए? 14। तो इसमें कहीं गड़बड़ी है। इसके पास कितने? 15, इसके पास 8 7, हाँ सॉरी, इसके पास प्लस नहीं होगा, यानी वो होगा सीधे, तो 15 15 बराबर हो जाएंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 15 और 15। ठीक है, यहाँ पे प्लस इसका हटा लेना। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। सेम, जब सेम पूछे तो इलेक्ट्रॉनों को सेम कर दो, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर? इनमें से कौन 3 बॉन्ड पेयर वाला है और 1 लोन पेयर है? ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम। ऐसा मोलिक्यूल चूज करना है जिसमें बॉन्ड पेयर कितने हो? 3 और लोन पेयर हो 1। मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू, बॉन्ड पेयर कितने हो? 3, लोन पेयर 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आना चाहिए। NH2, अब इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब 2 ही बॉन्ड होंगे, इसको छोड़ दो, 3 बॉन्ड पूछा है, ऐसे ही एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन को। ठीक है, अब 3 बॉन्ड पूछा है, 3 बॉन्ड किसमें हैं? तो पहले ही दिख रहा है 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 2 ही बॉन्ड ना होंगे, हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड तो बनाता है। अब आते हैं PCl3 में। हाँ, अब इसमें काम चल जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। PCl3 में ये है P और ये है तुम्हारे 3 Cl, ये बन गया PCl3। फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। नाना पापा असलम सब बीमार, नाइट्रोजन से विस्मित था। ये जो नाइट्रोजन फैमिली, इसमें सबके पास बैलेंस सेल कितने होते हैं? 5। साथ साथ मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, एटॉमिक पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे साथ साथ। नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक, तो इस तरह से सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस सेल में। फास्फोरस के पास भी 5 होंगे। 3 बॉन्डिंग कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 और 1 लोन पेयर है, यही तो पूछा था। 3 बॉन्ड पेयर हों और 1 लोन पेयर हो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल दैट इज हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों सेम हो, वो आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं। आइसोस्ट्रक्चरल के लिए अभी इससे पहले फार्मूला बताए थे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू सेम, या सेम होने चाहिए। जिन 2 कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर सेम होंगे, वो कैसे होंगे? आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। अब देखो बनाते हैं स्ट्रक्चर। NF3, N के पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसके पास बोरॉन के पास 3 ही है, तो बॉन्ड तो बना लेगा F से, लेकिन लोन पेयर नहीं रह जाएगा, तो ये सेम नहीं हो सकते। इसके पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास नहीं है। बॉन्ड तो इसके पास भी नाइट्रोजन से 3 F जुड़े हैं, बोरॉन से 3 F जुड़े हैं, बॉन्ड बराबर है। लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन के पास, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकते। अब इसमें देखते हैं, BF4 माइनस है, ये है NH4 प्लस। पहले इनको देख लेते हैं, BCl3 BrCl3। अबे भाई, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जुड़े हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और होंगे, 2 लोन पेयर है। बोरान के पास 1 को लोन पेयर नहीं, छोड़ो। NH3 NO3 माइनस। अब इसमें देखो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर समान है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये 1 बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। 1 बनाएगा 1 बॉन्ड, 2 बनाएंगे 2 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ 3 ही बॉन्ड है, नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको खोल के स्ट्रक्चर बनाओगे पता चल जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH CO एंड C डबल बॉन्ड इज। ठीक है, इसमें से तो इंक्रीजिंग जो बॉन्ड लेंथ पूछता है, इसका ऑर्डर आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा होता है C और C के बीच का, ये C और C है। ठीक है, CO 2 बार रिपीट हो गया था। C बॉन्ड सबसे बड़ा, फिर CO, C डबल बॉन्ड हो, फिर CH। अब ये H वाला सबसे छोटा क्यों है?
इंक्रीजिंग पूछा ना, सबसे बड़ा ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे छोटा क्यों है? देखो कार्बन तो सब में कॉमन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। उसके बाद में बात आती है हाइड्रोजन की, तो ये बॉन्डिंग होती कहाँ सेल में? ये मान लो इसकी बाह्य सेल थी, कार्बन का वैलेंस सेल है, इसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होते हैं इस तरह से। अब ये होगा छोटू सा हाइड्रोजन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही सेल है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनके बीच में बनता है ना, तो इसकी जब सेल ही छोटी है, जब सेल छोटी है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी ना। अब एक कार्बन के साथ में जब दूसरा कार्बन ही बनाएगा ना, तो इसमें बड़ा बड़ा सा बॉन्ड बनेगा। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो बॉन्ड खींचेगा तो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और पाई बॉन्ड से तो और छोटा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप बुक भी पढ़ा करिए, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो मैं हूँ ही, तुम्हारा एग्जाम अच्छे से जाएगा, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते रहो बस बराबर साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर हाइब्रिड एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होगी वो लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसका ऑक्टेव पूरा नहीं होगा, वही B2H6 बताए थे ना, बनाना बॉन्ड वाला B2H6, मतलब ये 2 हो गए B2, 2 बोरान हो गए B2H6, मतलब ऐसे ये बनाना बॉन्डिंग होगी ना इसमें, सॉरी इस तरह से ऐसे। तो B2H6 देखो, बोरान के पास 3 बॉन्ड ना है, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेव पूरा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसलिए लुईस एसिड है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज। बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर को पूछा है, तो बॉन्ड एंगल किसमें सबसे ज़्यादा होगा? राइट आंसर सी। जैसे ही इसका स्ट्रक्चर बनाओगे और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन देखोगे, समझ में आ जाएगा। इसलिए नहीं डिटेल में जा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा आपका जाएगा। आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाएं, कुछ अपने आप से भी करिए। राइट आंसर मैंने बता दिया, मैच कर लेना, या इससे पहले के लेक्चर आप देखोगे तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा रखी। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने डाले हैं केमिस्ट्री के जितने लेक्चर पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, थियरी के हैं, आप लोग उसको करते रहो, साथ साथ आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते रहेंगे। बाकी आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं तुमको मटेरियल देने वाले, आपको भी पता होगा किस तरह से पढ़ाया जा रहा है तुमको। BSc के जो चैनल है दूसरे, मैं किसी को कुछ मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बाकी आप लोग समझते ही हो किस तरह से वाले हैं। फर्स्ट का फोर्थ सही है, और सेकंड का थर्ड सही है, और थर्ड का फर्स्ट सही है, इस तरह वाले हैं। तो कंसेप्ट अगर बिल्डअप करना है तो लेक्चर बढ़िया से कॉपी पेन लेके आराम से बैठो, शिद्दत के साथ समझो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है? Be2+, Be2 या बोरान का डाइमर बताया गया है, या Li2, कौन सा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा? बना के देखो, ये है Be2, ये है Be2+, इस पे प्लस चार्ज होगा, और ये बोरान है, और ये है Li2। अब देखना अच्छे से, इसमें समझना। लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 होंगे ना, 1 2 3, 1 2 फ्री है, 1 बॉन्डिंग में। जब बॉन्ड बन जाता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़े जाएंगे, इसमें भी जोड़े जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और 1 1 4। इसके पास भी 1 ये 2 और 3 और 1 4। तो इनका ऑक्टेव मतलब 4 इनके पास है ना। तो ये सेकंड कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में। और बोरान की बात की जाए तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही ना है, तो 1 2 3 4 हो गए, और इसके पास भी 1 2 3 4। बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3। अब ये जो है प्लस वाला, ये तो बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की बहुत कमी है,
ये सारे रूलों को, किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं करता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोलिक्यूल्स आयंस द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके पास होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। इसमें फिर से पूछा गया लुईस एसिड कि जैसे कौन बिहेव करेगा। तो लुईस एसिड के जैसे जहाँ बोरान दिख जाए उसी को टिक कर देना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ भी। ठीक है, समझ में आया ना। CH3 का होल थ्राइस बी लिखा है ना, BCH3 का होल थ्राइस। तो इस तरह से 3 CH इससे लगे हुए हैं, CH3 यही स्ट्रक्चर ना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो कैसा होगा? लुईस एसिड। व्हाट इज द डोमिनेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू अ गैस? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता ही होगा आपको, यही इंट्रासेलुलर बॉन्डिंग इसमें डोमिनेट करती है। जब इसको बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है आसानी से, तो क्या होता है? ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है CH3OH। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होती है। पहली बात, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, इसके साथ में फोन याद कर लो, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों एटमों में से अगर कोई भी हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके अलावा और कोई भी हो नहीं होगी। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिव या विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन, देन इसके बाद में ऑक्सीजन, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन। ये तीनों इतने विद्युत ऋणात्मक हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और कोई नहीं बनाते। इसमें देखो हाइड्रोजन तो है ही और साथ में ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनका कॉम्बिनेशन जहाँ मिलेगा वहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नहीं आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग BSc वर्ल्ड अमर सिंह। आपको मिल जाएगा पूरा सेपरेट लेक्चर, अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है, 25। इन द केस ऑफ एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, एल्कलाई मेटल्स की बात की जा रही है। एम क्या डिनोट कर रही है? एल्कलाई मेटल्स दैट कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? देखो मेटल तो सब में सेम है और ये घट रहे हैं, तो इसमें पूछा है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर हम कैसे निकालते थे? आयोनिक स्पीशीज में कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालते थे फजांस रूल के थ्रू। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड किससे निकालते थे? फजांस रूल के थ्रू। फजांस रूल ऐसा है एक रूल जिसमें आयोनिक, मान लो आयोनिक कैसा होता है? XY है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस है, मतलब ये मेटल होगा मेटल, और ये कैसा होगा? नॉन मेटल। तो इनके बीच में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर, कोई भी बॉन्ड जो है, ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक तभी तो प्लस माइनस, कोई भी बॉन्ड 100% नहीं होता है। अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर कोवैलेंट के होंगे, अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड के होते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर है थोड़ा सा, उसको फजांस ने सर्वप्रथम डिस्कवर किया था, इसलिए उसको फजांस रूल बोलते हैं। फजांस रूल के लिए क्या होता है? स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन होता है, तो उसमें उस कंपाउंड में मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन, ठीक है। इस तरह से आप लोग फजांस रूल का भी पूरा सेपरेट लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड कर चुका है, टाइप करेंगे फजांस रूल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, आपको मिल जाएगा। तो इसमें कैटायन स्मॉल होना चाहिए और एनायन लार्ज होना चाहिए, तो उसमें
मोस्ट क्या होगा, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा जब ये कंडीशन होगी। तो इसमें देखो एल्कलाइन मेटल को पूछा गया है, मतलब यम मेटल को यम से प्रदर्शित किया गया है, तो मेटल तो समान है, यम है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो एनायन में हम लोग क्या देखेंगे, एनायन में जिसका साइज क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो आयोडीन का सबसे बड़ा होगा साइज, तो आयोडीन का लार्ज साइज होगा, तो इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा MI, फिर MBr, फिर FCl, फिर MF। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, समझ भी आ गया होगा। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल, फिर से बता दूं आपको, BSc वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं चैनल पे। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।